नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी नेट चैनल पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ढे आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक आपके हम मल्टीपल टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, हिस्ट्री वगैरह सबकी लग चुके हैं। अभी आज का जो हमारा होने वाला है वो विज्ञान साइंस से संबंधित टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। साथ में आपको इन सभी की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप पर चले जाना है। यूपीएससी नेट ऐप का नाम है, जिस पर आप जाएंगे वहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में सभी पीडीएफ विद सॉल्यूशन के डाउनलोड जो है कर पाएंगे बहुत अच्छे से। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर अभिकथन और कारण है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अभिकथन यहाँ पर कहता है कि जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों का जो लावा है वो पानी में डूबकर मर जाता है। तो क्या कहता है, जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों का जो लार्वा है वो पानी में डूबकर मर जाता है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कारण कहता है कि मिट्टी का तेल जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। क्या सही बात है? तो आप कहेंगे नहीं, मिट्टी का तेल जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा नहीं देता है बल्कि कम कर देता है। तो कारण गलत है किंतु अभिकथन सही है। आप कहेंगे ए सही है, परंतु ऑप्शन आर वाला गलत है। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर मात्रा है। कौन सी भौतिक राशि किस मात्रक से सही है? जैसे अगर हम बात की जाए वायुमंडलीय दाब जो है 12 मात्रक से है, बिल्कुल सही है। विद्युत प्रतिरोध ओम से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। और परम ताप की बात क्या, केल्विन से संबंधित है, सही है। आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संक्रामक रोग हैं और संक्रामक के सामने जीवाणु है, कौन सा रोग किस संक्रामक से संबंधित है? जैसे हैजा की बात की जाए तो हैजा जो है आपका ब्रिवियो कॉलेरी से संबंधित है, तीसरे से मिलाएंगे। काली खांसी की अगर हम बात की जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर हीमोफिलस पर्टिसियस से मिलाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिलाएंगे। गानोरिया की बात की जाए तो गानोरिया जो आपका नौसेरिया गोनोरिया से मिलाएंगे। और सिफिलिस की बात किया तो ट्रेपोनिमा पैलिडम से मिलाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। एक तरफ यंत्र है, दूसरी तरफ उपयोग है। किस यंत्र का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? जैसे हाइग्रोमीटर की बात किया है तो हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। हाइड्रोफोन की बात किया है तो हाइड्रोफोन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो आप कहेंगे द्रवों का आपेक्षिक घनत्व के लिए तो नहीं किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग जो है आपका किसके लिए किया जाएगा वो आपको मैं अभी बताऊंगा। जबकि बात की जाए रेडियोमीटर की तो विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ट्रैकोमीटर की बात करें तो वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है, करेक्ट है। तो हाइड्रोफोन का जो उपयोग है, हाइड्रोफोन एक तरीके से माइक्रोफोन होता है और ये क्या करता है, पानी के नीचे ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है, ना कि आपके द्रवों को अपेक्षित घनत्व के लिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जो है जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन के उपरोक्त में से कौन सा गलत कथनों का है, यहाँ पर चयन करना है, गलत ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा गलत है। तो बात यहाँ पर की जाए कि जब सरल आवर्त गति करने वाला जो कण है जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब क्या कहलाएगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे वह वेग शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होता है। तो यहाँ पर उसका त्वरण शून्य होता है, गलत है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गलत है। और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, भी गलत है। तो ऑप्शन कहेंगे कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो 1, 3, 4 गलत है। जबकि ऑप्शन कहेंगे वेग शून्य होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो है आपका सही हो जाएगा। जबकि 1, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोकार्डियोग्राफी जो ईसीजी होती है, जो इकोकार्डियोग्राफी होती है, ईसीजी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे प्रासृब तरंग का प्रयोग किया जाता है। कितना? प्रासृब, जो 20 किलो हवर जो हार्ट्स से होती है, 20,000 हार्ट्स से संबंधित होती है, जिसे पराध्वनि भी कहती है। क्या रखना है? प्रासृब तरंग कह लो या पराध्वनि भी कह सकते हो, पराध्वनि तरंगों के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बात आती है कि एडिज इजिप्ट मच्छर मुख्य रूप से कौन सी बीमारी फैलाता है? जो एडिज इजिप्ट मच्छर है वह कौन सी बीमारी को फैलाता है, मुख्य रूप से बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे यहाँ पर जो है डेंगू बुखार चिकनगुनिया फैलाता है, जीका बुखार फैलाता है, मलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस ये नहीं फैलाता है,
मयारो और पीले बुखार को फैलाता है। तो 1, 2, 4 सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आपके एडिज इजिप्टी मच्छर होते हैं वो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायारो एवं पीले बुखार को जो है फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? एक सामान्य मानव की आंख है, किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाएगी? तो आपका ऑप्शन रहेगा 390 से लेकर 780 एनएम के बीच को जो है देख पाएगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ कण है, दूसरी तरफ खोजकर्ता है। कौन सा कण किस खोजकर्ता से संबंधित है? जैसे न्यूट्रॉन की बात की जाए, जो न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक से संबंधित है। मेसॉन की बात की जाए तो यूकाबा से संबंधित है। पॉजिट्रॉन की बात की जाए कार्ल डी एंडरसन से संबंधित है। और न्यूट्रिनो की बात की जाए तो पॉली से संबंधित है। ऑप्शन जो यहाँ पर सही है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सोनार का जो प्रयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, जो सोनार होता है आपका, सोनार का जो प्रयोग है वो महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाती है उसकी स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। सोनार में उच्च आवृत्ति की अपसर्प तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च आवृत्ति की अपसर्प तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि परासर्प तरंगों का प्रयोग जो है किया जाता है। कौन सी? परासर्प तरंगों का प्रयोग जो है किया जाता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार की जाए कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। अरे गुरुत्वीय त्वरण में अगर परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है ना, भार में परिवर्तन होगा ना कि द्रव्यमान में बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी बताया हमने कि भार में परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है। तो कोई भी ना तो पहला सही है ना दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष का बनना किन क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है? जो इंद्रधनुष बनता है किस क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है? परावर्तन का प्रभाव है, रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव है, और अपवर्तन के द्वारा बल विक्षेपण का प्रभाव है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे इंद्रधनुष के बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला द्रवीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोयला के द्रवीकरण के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यह डीजल एवं गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति होती है, उसे कोयला द्रवीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि अपमार्जक मेले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं अन्य गंदगी निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है? जो मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में जो आपका तत्व पाए जाते हैं उनका क्रम पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो 65%, कार्बन की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 18.5%, हाइड्रोजन की बात किया तो 9.5% और नाइट्रोजन की बात किया 3.2% जो है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे विचार की जाए, अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत है। कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब कि लीवर जैसे कहा जाता है। तो गलत हो गया। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके में एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार के भाग होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो सही है। यह शरीर में उपाचय क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ये भी सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते नहीं। अधिकांश बी और सी तो आपके जल में विलय होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे ये गलत है। विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप अधिकांश जो मानव शरीर में जो विटामिन है वो संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीयूष ग्रंथि, जो प्यूटरी कहती है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि है उसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। बिल्कुल ठीक बात है। पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन्स अन्य अंतः स्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। सी रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है।
सूची 1 और सूची 2 है, दोनों में ऑप्शन में बात करना है कौन सा ऑप्शन किससे मिलेगा। जैसे डीडीटी की बात किया तो आपके क्या हो जाएगा, कीटाणुनाशक हो जाएगा। एस्पिरिन की बात किया तो ज्वारनाशी हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट की बात की जाए बेसेली गैस हो जाएगा। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात की जाए आपके अग्निशामक हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, बाकी आपको मैंने मिला दिया है, देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। क्या कहता है, नमक और बर्फ के अगर मिश्रण कर दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होगा। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि नमक जो है बर्फ के गलनांक को कम कर देता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए रहेगा सही, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, यहाँ पर भी है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभिकथन कहता है सिटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। क्या सही है, आप कहेंगे गलत है। कारण कहता है कि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, ये सही है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, आप कहेंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। भाई विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, गेहूं के अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत किसमें पाया जाएगा, गेहूं के अंकुर के तेल में से संबंधित रहेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा अभिकथन और कारण है, यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि अवर्णीय लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाई जाती हैं। जो अवर्णीय लवक होती है मुख्यतः पौधों में तनों एवं जड़ों में पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों सही है, तो आपका ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। आनुवांशिक रोग है एक साइड और एक तरफ प्रभाव है, कौन से रोग से कौन सा प्रभाव होता है। जैसे बात की जाए डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से मंद बुद्धि से संबंधित है। इसी तरह क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम से बात किया तो नपुंसकता से संबंधित है, पुरुषों में होता है, या रखना है किसमें, मेल में होता है। और टर्नर सिंड्रोम बांझपन से संबंधित है, यह आपके फीमेल में होता है। और हीमोफीलिया से रक्त का थक्का ना बनने से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, 1 2 3 4 सही है। अभिकथन कारण आता है, अभिकथन कारण में कौन सा सही है। जैसे बात की जाए अभिकथन कहता है कि प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो प्रकाशीय तंतु होते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहता है कि प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान प्रकाश का जो निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी मीटर में कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन रहेगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात पूरी तो अंतरिक्ष में बात यहाँ पर की जा रही है ना। चलिए अभिकथन कारण आता है, अभिकथन कारण में कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ट्यूबलाइट्स में जो होता है विद्युत प्रवाह में दोनों सिरों के मध्य में इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से मतलब कि गमन करते हैं। कारण कहता है कि इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं और जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार की जाए। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है, जो इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है, ये भी सही बात है। फिर कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है, मतलब आयन के कारण होता है, ये भी करेक्ट है। मेरिस्मक रोग प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है, नहीं ये गलत है। तो केवल पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जो आपके मेरिस्मक रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता, कमी के कारण होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। तो स्टार्च किसमें होता है, पॉलीसैकेराइड। किसमें, पॉलीसैकेराइड में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग हो जाता है, मतलब कि डायबिटीज रोग जो है हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो आप कहेंगे अग्नाशय की लेगर हेस की द्वीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो यहाँ पर कारण गलत रहेगा, ऑप्शन आपका ए वाला सही है, जबकि अभिकथन सही है, कारण ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। चलिए विचार की जाए। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है।
दूसरा कहता है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान के ऊपर छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला सी वाला रहेगा, 1 2 दोनों करेक्ट है। ध्वनि की गति निर्भर करती है। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर आपकी कहेंगे निर्भर करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्वनि की जो गति है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। भाई एक प्रोटीन का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? विटामिन सी का निर्माण करना। विटामिन सी का निर्माण करना एक कार्य नहीं होता है, जबकि शारीरिक वृद्धि करना, आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करना, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ये आपके सभी कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से विचार करना है, सूची 1 और सूची 2 है, कौन सा ऑप्शन सही है? टैक्साल। टैक्साल जो है कैंसर रोधी दवा से संबंधित है। केवलार की बात किया है संश्लेषित रेशा से संबंधित है। चमड़े की बात की है आपके आपके प्राकृतिक बहुलक से संबंधित है। और खुर की बात किया तो यह प्रोटीन से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? एक ऐसा कौन सा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार परिवर्तन करता है। सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन की बात किया है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और यहीं पर मोमबत्ती की बात किया तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन से ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है? ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है कौन सा? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका डी ऑप्शन रहेगा, ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है ये चारों ही चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ निश्चेतक नहीं है? निश्चेतक कौन सा एक पदार्थ नहीं है? आप कहेंगे स्टेट्रोमाइसिन नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड है, डाई एथाइल ईथर है और क्लोरोफार्म, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपके एक निषेचक पदार्थ नहीं है। मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो आप कहेंगे यकृत में, लीवर में होता है, याद रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? गलत ऑप्शन इन चारों में कौन सा है? मानव नेत्र का जो कॉर्निया है वो कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, सही है। नेत्रदान में स्वस्थ कॉर्निया का ही दान दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, नहीं गलत लिखा है, 24 घंटे के नहीं बल्कि 4 घंटे के अंदर किया जाता है। कॉर्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। सूची 1 सूची 2 की बात की जाए, कैरोटिड धमनी। कैरोटिड धमनी जो है मस्तिष्क से संबंधित है। कोरोनरी धमनी की बात की जाए हृदय से संबंधित है। मेसेंटिक धमनी की बात की जाए आहार नाल से संबंधित है। और रीनल धमनी की बात किया तो वक्रक किडनी से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अभिकथन कारण में सही है? जैसे बात की जाए कि अभिकथन मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क इर्थोपोएटिन नामक हार्मोन्स के श्रावण के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को गति को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची एक में रोग हैं, सूची 2 में कवक हैं, इनको मिलाना है। जैसे दमा रोग की बात की जाए तो आपके कैसे संबंधित है? एस्प्रिजलस फ्यूमेगेटस से संबंधित है। गंजापन की बात की जाए तो टीनिया कैपिटिस से संबंधित है। खाज की बात की जाए तो एक्रेस एस्केबी से संबंधित है। और दाद की बात किया तो टाइकोफाइटन लेरुकोसम से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि की लघुत्तम कणों को क्या कहा जाता है? ध्वनि की लघुत्तम कणों को फोनोन कहा जाता है। क्या कहता है? फोनोन जो है ध्वनि की लघुत्तम कणों को कहा जाता है। मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाई मानव मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सेरिबम ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूची 1 में यंत्र है, सूची 2 में मापन की राशि है। कौन से यंत्र किस राशि से संबंधित है? जैसे बात की जाए यहाँ पर एमीटर, एमीटर की बात की जाए, एमीटर जो है आपका किससे संबंधित है? तो एमीटर की बात की धारा से संबंधित है। हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो आपका सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। स्प्रिंग तुला की बात की जाए, स्प्रिंग बैलेंस की बात की जाए तो आपके भार से संबंधित है। और बैरोमीटर की बात की जाए दाब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है
करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात की जाए कि जो पेंडुलम घड़ी है वो शीतकाल में तेजी से चलती है। जो पेंडुलम घड़ी होती है वो किसमें? शीतकाल में तेजी से चलती है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि शीतकाल में इनका जो आवर्त काल है वो बढ़ जाता है। नहीं, शीतकाल में आवर्त काल बढ़ते नहीं है बल्कि कम होने की संभावना रहती है। तो कारण गलत है, ऑप्शन यहाँ पर अभिकथन सही है, तो ए सही है, आर ऑप्शन गलत है। वैज्ञानिकों ने दूध में मिलावट का नियंत्रण करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित डिप स्ट्रिप विकसित करने की है। दूध में सामान्य मिलावटी तत्वों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। भाई दूध में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया का, अपमार्जक का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है। जो श्वेत रक्त कणिका आपकी व्हाइट ब्लड सेल होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व के संबंध में असत्य है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व के बारे में गलत है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हाइड्रोजन तत्व है, सही है। सर्वाधिक ईंधन मान है, ये भी करेक्ट है। नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, सही है। नाभिक में केवल एक न्यूट्रॉन होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो ए बी सी तो सही है, जबकि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण आता है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं? सही है। कारण कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, भी सही है। ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। जैसे बालू की बात की जाए तो बालू सिलिकॉन से संबंधित है। हीरा की बात की जाए कार्बन से संबंधित है। संगमरमर की बात की जाए कैल्शियम से संबंधित है। और माणिक्य की बात किया तो एल्यूमिनियम से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? आप कहेंगे पैराथायराइड हार्मोन है। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? एल्कोहल का निराविशन यकृत में लीवर से संबंधित है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम से संबंधित है। खून का शुद्धिकरण डायलिसिस से संबंधित है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण की बात की, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किडनी से संबंधित नहीं है, या अग्नाशय से संबंधित है। किससे? अग्नाशय से संबंधित है। तो डी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही सुमेलिन का विचार किया गया है? तो सिटी स्कैन की बात करें रक्त किरणों से होता है, सही है। दूर संचार की बात करें माइक्रोवेव तरंगों से, ये भी करेक्ट है। टीवी प्रसारण रेडियो तरंगों से भी सही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर डी रह गया, सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। यहाँ पर आता है निम्नलिखित अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बात किया है लार में एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, लार में एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। कारण कहता है कि एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, ये भी सही। लेकिन इसकी व्याख्या दोनों नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन रहेगा ए आर दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्कोप है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्कोप है, याद रखना है। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती है? तो आप कहेंगे व्यतिकरण की, विवर्तन की, परावर्तन की। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे नौसादर की बात की है, नौसादर आपके अमोनियम क्लोराइड से संबंधित है। नाइट्रोलियम की बात की जाए तो कैल्शियम साइनाइड से संबंधित है। चिली सॉल्ट पीटर की बात किया सोडियम नाइट्रेट से संबंधित है। और सोरा की बात किया तो पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण इनमें से अभिकथन कारण में कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि उपकला उत्तक छत उत्तकों पर शीघ्रता पूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करता है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। तो कारण और अभिकथन दोनों सही है, तो ए रहेगा। उसकी व्याख्या भी यहाँ पर जो है कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे विचार की जाए अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। नहीं, गलत लिखा है। बीटा किरणों की, आप कहेंगे अल्फा किरणों की तुलना में जो बीटा किरणों की भेदन क्षमता है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर अधिक नहीं होगी, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता आप कहेंगे कम होगी, तो पहला गलत हो गया।
अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा सही है, जबकि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करना है ना। तो धातुओं में जो क्रियाशील सबसे आप कहेंगे ज्यादा होती है वो पोटेशियम में होती है ना। कौन सी? पोटेशियम में। इसके बाद आपकी बात की जाए तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी सोडियम हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी हो जाएगी कैल्शियम। फिर इसके बाद आपकी मैग्नीशियम। तो 3 4 2 1 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोफ्राइटा संघ के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? किसके बारे में? बायोफ्राइटा संघ के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें संवहन उत्तक और वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, ये तो सही है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं, ये भी करेक्ट है। सबसे बड़ा बायोफ्राइटा पौधा डार्सोनिया होता है, ये भी करेक्ट है। बायोफ्राइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। तो डी ऑप्शन गलत लिखा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? अभिकथन कहता है यहाँ पर हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारण कहता है इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत? इन दोनों में ऑप्शन कौन सा गलत है बात की जा रही है। हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ये तो सही लिखा है। आहारी रेशे हमारे शरीर को कई पोषक तत्व जो है कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन पूछा कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बात किया है कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, ये भी सही है, तो उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करना है। एक तरफ यहाँ पर श्रवण ग्रंथि है, दूसरी तरफ हार्मोन्स है। तो यहाँ पर एक गलत है, उसके बारे में हमें बताना है, जो बेमेल है उसके बारे में बात करना है। जैसे पीनियल ग्रंथि की बात किया है तो मेलाटोनिन से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि की बात की जाए आप कहेंगे थायरोक्सिन से संबंधित है। अग्नाशय की बात किया है तो इंसुलिन से संबंधित होता है, गेलानिन से नहीं है, आपकी कहेंगे इंसुलिन से संबंधित है। और जनन ग्रंथि की बात किया तो प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। तो 1 2 और 4 तो यहाँ सही है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बेमेल है, आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है? भाई ओजोन का उपयोग किस किस रूपों में किया जा सकता है? आप कहेंगे ब्रंजक के रूप में किया जा सकता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है, सिल्क कपूर और पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में किया जा सकता है, और खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के रूप में किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि सीमेंट के मुख्य घटकों में से कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना है, बिल्कुल ठीक बात है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जम सके। तो आप कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें यांत्रिक तरंगों की उदाहरण है? तो कौन सी तरंगें जो यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है? आप कहेंगे जल की तरंगें और आपकी ध्वनि की तरंगें, ये दोनों आपकी क्या है? यांत्रिक तरंगों की उदाहरण है, याद रखिएगा। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही है? जैसे बात की जाए कि अभिकथन कहता है कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जब परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। तो ये तो सही कह रहा है। कारण कहता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नहीं, ये गलत है। तो केवल आपका ए ऑप्शन सही है, किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन चारों में कौन से ऑप्शन सही है इसकी बात की जा रही है। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क तथा ट्रेवी रेनन्स के द्वारा किया गया था, सही है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। जीव द्रव सभी जीवों की भौतिक आधारशिला मानी जाती है, सही है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा दी गई है, ये भी करेक्ट है। आपका ए ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में विज्ञान की शाखा है, सूची 2 में अध्ययन है, कौन सी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे लिम्नोलॉजी की बात किया है, लिम्नोलॉजी जो है आपकी झीलों एवं अलवड़ीय जलीय पादपों के अध्ययन से संबंधित है। इसी तरह मार्फोलॉजी की बात किया तो पादपों की आकारकीय संरचना के अध्ययन के लिए जानी जाती है। पैलियो पैलियो बॉटनी की बात किया तो पादप जीवाश्मों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। और स्पर्मेलॉजी की बात किया तो बीजों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अभिकथन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। तो बात की जाए कि कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है कैंसर सामान्यतः यकृत तथा मस्तिष्क में नहीं होता, मतलब कि लीवर तथा आपके मस्तिष्क में नहीं होता है, क्योंकि वयस्कावस्था में इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृक्क में, है ना, किडनी में बात करें, वृक्क मतलब किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए बात की जाए कौन सा सही है, तो नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, सही है। नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं, करेक्ट है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने, दोनों ही कार्य नेफ्रॉन में संपादित होते हैं, करेक्ट है। तो आपको डी रहेगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपास के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है, कपास के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बात किया है कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल उद्योगों में किया जाता है, सही है। कपास एक उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है, करेक्ट है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर समवर्षा होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। डोडी लिखने के समय स्वच्छ आकाश और नमी युक्त मौसम आवश्यक है, नहीं गलत है। केवल पहला ऑप्शन 1 2 3 आपके कपास के लिए प्रमुख है। तो 150 में से हमने 75 क्वेश्चन अभी तक लगा लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।